Who is मैम unknown आपको sender? किसी ने मैम अननोन सेंडर तो मैम एक सैराम आया था। अननोन सेंडर तो कोई आ ही नहीं सकता बेटा, नॉट मैम लेकिन पॉसिबल। मैंने चैट में देखा है। Okay, so I will check one by one. You can wait. Akshat, Gaurik, Devansh, Angel, Atishay, Devansh, मैम नहीं Gaurik, आया। Navya. No beta, no one. There is no unknown sender. Don't worry, don't worry. No one is there. It's not possible at all beta actually. Okay, so last time we were discussing basic geometrical ideas. Am I right? Am I Yes right beta? मैम, yes Okay. यस मैम। मैम। यस मैम। So यस मैम। let's okay beta, okay, so let's refresh those concepts again, and for that let's watch this video first. Okay, ओके मैम, ओके मैम। now any one of you tell. यस Voice मैम, is स्क्रीन clear, इज voice is विजिबल। clear or यहाँ not? पे ना हमारे पास तीन चीजें होती हैं, यस लाइन, मैम, वॉइस इज लाइन क्लियर। सेगमेंट एंड रे। मैम उस तीन चीजों में कंफ्यूज नहीं Okay, होना, wait, एक एक वॉइस wait. करके क्लियर। समझते हैं कि क्या डिफरेंस है तीनों में। जो Clear है बेटा? लाइन सेगमेंट एक होती है ना second. उस Okay, यस is मैम, voice clear? यस मैम, यस वॉइस इज मैम। क्लियर। Okay, good, उसके good, वॉइस इज एंड good, good. क्लियर पॉइंट्स एंड फिक्स स्क्रीन इज होते हैं। विजिबल। जैसे कि Okay, good. यहाँ से मैंने स्टार्ट करी तो उसका एक एंड पॉइंट हाँ, को पता है पॉइंट क्या होता है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगाती हूँ एंड इफ आई नेम इट एज ए, सो दिस इज पॉइंट ए, राइट। सो दिस इज अ पॉइंट, अ सिंपल डॉट जिसको हम बोल सकते हैं इट इज अ पॉइंट। ये आगे जाके आएगा इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, सो वहां पे हेल्पफुल है, तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। देन नेक्स्ट वी हैव लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे ना हमारे पास तीन चीजें होती हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। उस इन तीन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके समझते हैं कि क्या डिफरेंस है तीनों में। जो लाइन सेगमेंट होती है ना उसके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। जैसे कि यहां से मैंने स्टार्ट करी तो उसका एक एंड पॉइंट होगा कि ये इतनी है, लेट्स नेम इट ए बी। अभी 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, कितने भी सेंटीमीटर है, ये फिक्स रहेगी कि ए बी इज अ फिक्स लाइन सेगमेंट। जब ये पॉइंट ए बी फिक्स होते हैं, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है, सो आप चाहे इसे यहां से स्टार्ट करो तब भी 5 ही रहेगी ना, 6 सेंटीमीटर तो नहीं हो जाएगी। सिमिलरली आप इसको इस तरह से बनाओगे तब भी ये। okay. I have already explained this concept. मैम, सही है, एक्सप्लेन किया था बेटा। यस मैम। हाँ, तो अब इसमें एक बार शॉर्ट, पहले शॉर्ट में एक बार समझ लो जो मैंने बताया था। क्या हाँ, लाइन सेगमेंट की क्या होती है, लेंथ फिक्स होती है जो मैंने बताया था, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। रे में क्या होता है, रे में 1 एंड पॉइंट, सिर्फ 1 एंड पॉइंट होगा, वन साइड वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। एंड लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड लाइन एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। लाइन दोनों डायरेक्शन से इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है। यानी मेन डिफरेंस क्या हुआ, इसकी जो लेंथ होती है डेफिनेट होती है। लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ, रे हैज नो डेफिनेट लेंथ, लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, रे हैज 1 एंड पॉइंट एंड लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। थर्ड डिफरेंस, वी कैन मेजर लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल, उसमें we cannot measure ray with the help of scale. Similarly, we cannot measure line with the help of scale. तीनों डिफरेंस क्लियर हुए? जल्दी बोलो फास्ट बेटा। मैम हाँ बेटा बोलो। यस मैम। सेगमेंट है, हम इसे किलोमीटर। यस मैम। यस बेटा, फिर से बोलो, रिपीट। मैम जी लाइन सेगमेंट है, हम इसे किलोमीटर्स में भी नाप सकते हैं। बिल्कुल नाप सकते हैं बेटा। यदि मान लीजिए लाइन सेगमेंट बहुत ज्यादा हो, काफी लेंथ हो, तो वी कैन मेजर इन किलोमीटर, नो प्रॉब्लम। बट उसकी लेंथ फिक्स होगी। जैसे मान लो सपोज करो गुना में एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट हमने ले लिया गेल में, और जो बीच की डिस्टेंस आपके फिक्स है कि इतने किलोमीटर है, डेफिनेटली वो लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, ओके मैम। ओके तीनों मैम। का डिफरेंस अब देखते रहना फटाफट। फिक्स रहेंगे एंड पॉइंट्स। सो अगर एंड पॉइंट्स फिक्स है तो वो होता है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट चीज है लाइन। लाइन में क्या होता है, हमारे जो एंड पॉइंट्स है वो फिक्स
नहीं होते, इसलिए जब हम लाइन बनाते हैं सो वी ड्रॉ इट लाइक दिस। यहाँ पे हमने ये एरोज बनाए, इसको नेम देने के लिए इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी, राइट। सो इसको हमने नेम तो दे दिया, बट यहाँ पे पॉइंट्स फिक्स नहीं है, ये एरोज है, मतलब ये लाइन यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। सो दिस इज अ लाइन। सो डिफरेंस क्या है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, लाइन के एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते। सो नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज अ रे। अब रे क्या होता है, रे होता है इन दोनों का मिक्सचर। कैसे, रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, जैसे कि जो इसका ओरिजिन है वो फिक्स है, ये यहाँ पे पॉइंट, इसका ये वाला एंड पॉइंट फिक्स है, ये इधर एक्सटेंड नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ये एक्सटेंड हो सकती है। Okay, now listen बेटा, any one of you give example of ray from your daily life. मैम सनराइज। Yes, very good. जिसने भी sunrays बताया 100% correct. Sunrays are the example of rays, क्योंकि जो उसका सोर्स एंड पॉइंट ये है, देखो ये एंड पॉइंट यानी सन है यहाँ पे, और यहाँ से कर्सर देखो बेटा ध्यान से, ये हो जाएगा आपका फिक्स, सन जहां से रेज देना स्टार्ट करता, सोर्स है जहां से, और ये ऐसे 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 उसकी रेज आ जाएंगी, तो सन रेज बिल्कुल सही है। ओके, नाउ गिव वन एग्जांपल ऑफ लाइन। मैम यूनिवर्स। यूनिवर्स तो बेटा 3D हो गया ना, आपको तो लाइन एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, तो यूनिवर्स तो 3D है, और ये तो आपका 2D है लाइन। और सोचो, इसको 2D भी नहीं कहेंगे बल्कि 1D है, एक ही सिर्फ इसमें एक लाइन होती है। रेलवे लाइंस, रेलवे लाइंस होती है, देखा ना सबने रेलवे लाइंस? Yes, ma'am. मैम। होती है रेलवे लाइंस। यस मैम। ओके, तो वो उनकी एग्जांपल्स हो जाएंगी लाइन की। ओके, नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट। Ma'am, Indore to Bhopal. ओके, और सोचो, और सिंपल सोचो, जहां बैठे हो आसपास देखो, अपने रूम में देखो। मैम बॉर्डर ऑफ द टेबल। मैम बॉर्डर ऑफ द टेबल। एजेस ऑफ द टेबल, एजेस ऑफ योर मैथ्स बुक, और किसी का भी आप कोई भी कॉर्नर मेजर कर, स्केल, बिल्कुल स्केल इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट, करेक्ट। सो मेनी एग्जांपल। एज ऑफ, मैम डोर। हाँ, एज ऑफ डोर बिल्कुल ले सकते हैं, एज ऑफ डोर भी ले सकते हैं। सो मेनी एग्जांपल्स आते हैं। मैम चलो मैम कॉर्नर ऑफ अलमीरा। ओके बेटा, हाँ यस बेटा, बोलो बोलो। मैम कॉर्नर ऑफ अलमीरा। कॉर्नर तो पॉइंट हो जाएगा बेटा, कॉर्नर नहीं ले सकते, कॉर्नर ऑफ अलमीरा मतलब कॉर्नर मतलब आप एक सिंगल पॉइंट ले रहे हो, तो कॉर्नर वर्ड नहीं लेंगे, वन एज ऑफ अलमीरा ले सकते हो, वन एज ऑफ अलमीरा। कॉर्नर मीन्स हो गया, कॉर्नर एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो पॉइंट का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? ऐसे आप एक काम करना, एक होमवर्क सोचना, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, इन तीनों के आप जितने एग्जांपल्स लिख सको उतने एग्जांपल्स लिखना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 एग्जांपल्स यू हैव टू राइट ऑफ दीज 3। मैम होमवर्क कॉपी में। Okay, ma'am. सब लोग लिखना याद से। चलो आगे देखो। बेसिक एग्जांपल हो सकता है सन रेज, हम जो सन में से रेज आती हैं उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। सो देखो उसमें है क्या, इफ दिस इज सन, सो यहां से इसकी रेज आती है। अब ये जो सन है ये हो गया फिक्स पॉइंट, रेज तो कहीं तक भी जा सकती है, राइट। सो यहीं से आपको याद रहेगा, रे मींस वन एंड पॉइंट फिक्स, एंड एक साइड से वो कितना भी एक्सटेंड हो सकती है। So this was about point, line segment, line and a ray. Okay. Now let's come to the next topic. Now the next we are going to talk about are intersecting lines. So what are intersecting lines? So intersecting lines वो lines होती हैं जो कि किसी point पे जाके मीट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइन्स है, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। अभी लाइन 1 और लाइन 2 यहाँ पे
मीट हो रही है, एक दूसरे को कट कर रही है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां वो मीट करे. सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ये बन गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब जरूरी नहीं है कि वो इसी शेप में हो. अगर मैं दो लाइंस इस तरह से बना रही हूँ, सो दीज आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन. सिमिलरली अगर इस तरह से और इस तरह से लाइन है, सो ये भी एक पॉइंट पे मीट करें, सो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब एक चीज जो यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे है इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन सेगमेंट नहीं. मतलब कि अगर दो लाइंस है तो वो कहीं भी आगे एक्सटेंड हो सकते हैं. कभी कभी होता है हमें दो एक फिगर देख के लगेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, बट ऐसा नहीं होता. लेट्स सी हाउ. सो यहाँ पे मैंने ये दो लाइंस बनाई. अभी ये लाइन आपको लगेगा इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट दीज आर लाइंस. ये एक्सटेंड हो सकती है. सो ये एक्सटेंड करके ओके, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? दिस वन यस मैम. यस मतलब ये यस दो लाइन Yes, है तो आप सपोर्ट करो, आपको देखने से इंटरसेक्टिंग ना लगे तो उसको आप आगे एक्सटेंड कर देना. दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 लाइंस लिया. यू कैन टेक मोर देन 2 लाइंस, यानी 3 लाइंस, 4 लाइंस, 5 लाइंस, कितनी लाइंस भी इंटरसेक्ट हो सकती है. और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको याद रखना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इस यानी P हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यानी L1 L2 लिया, आप चाहो तो एक L3 ले लो, एक L4 ले लो, एक L5 ले लो. मीन्स यू कैन टेक मोर देन 2 लाइंस ऑल्सो. मीट कर रही है, सो मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. मतलब कि एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती है किसी भी, एंड ऑल्सो दे आर लाइंस, मतलब वो आगे एक्सटेंड हो सकती है. ओके, सो दिस वाज अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग. Now the next topic we have are parallel lines. अभी हमने intersecting lines पढ़ा. So parallel lines we can say intersecting lines का opposite होती हैं. कैसे? Intersecting lines एक point पे meet करती हैं. Parallel lines वो होती हैं जो कभी meet ना करें. So अगर मैं यहाँ पे दो lines बना रही हूँ like this, so they are पैरेलल लाइंस, बिकॉज अगर आप इनको आगे एक्सटेंड करते जाओ चाहे दोनों डायरेक्शन से, तो ये कभी मीट नहीं करेंगी. अब इसके लिए दो चीजें हो गई पैरेलल पॉइंट में. एक तो दे विल नेवर मीट, वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी इवन इफ हम उसे एक्सटेंड कर दें. नेक्स्ट वी हैव इक्वल डिस्टेंस. सो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल रहता है. अब इक्वल डिस्टेंस रहेगा. हाँ, 1 minute, listen बेटा. First you write definition of parallel lines. You all write. Open your copy fast. Hurry up. Open. Am I audible बेटा? Arush, am I audible? Yes ma'am. हाँ, okay. So open your copy Yes, and write. हाँ लिखो, definition लिखो बेटा. हाँ, lines फटाफट लिखो. हेडिंग डालो पैरेलल लाइंस और उसकी डेफिनेशन लिखो लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर even if even if they extended up to infinity या till infinity, कुछ भी लिख सकते हैं. even if they extended up to infinity. infinity INFINITY. infinity मतलब कि उसकी जिसकी कोई लिमिट ना हो. अब इसका मीनिंग समझिए जो मैंने लिखवाया. मैंने क्या लिखा? लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. इंटरसेक्ट का मतलब है जो कट नहीं करती. इवन इफ दे एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, इसका मतलब यहाँ एरो देखो ध्यान से, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि यदि हम इनको इन्फिनिटी तक बढ़ा दें, इन्फिनिटी मतलब इधर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, दूसरी साइड भी एक्सटेंड करते जाओ, जितना मर्जी एक्सटेंड करो, तब भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. इस टाइप की लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस. रिटन? हैव यू ऑल रिटन? मुझसे कॉपी में लिखना है. यस बेटा.
सबने लिख लिया बेटा? फास्ट बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, एनी वन ऑफ यू रीड? Yes, ma'am. हाँ, Lines which do not intersect each other even if they extend infinity. even if they extended up to infinity. सही है, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल यू ड्रॉ दिस फिगर. ये फिगर बना लो, यहाँ एरो लगा दो और इस टाइप की पैरेलल लाइंस बना लो. बस ये ध्यान रखना कि पैरेलल लाइंस के जो बीच की डिस्टेंस होती है, एक्चुअली ये डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर. अच्छा, एक काम और करो, उसमें नोट लिखो, उसके नीचे लिखो नोट, NOTE, नोट. नोट मीन जो उसके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो राइट नोट perpendicular distance, पहले लिख लो, then I will explain you. Perpendicular distance between two parallel lines is always same. Perpendicular distance between two parallel lines is always same. It's very important concept for parallel lines. Written? Have you written? Yes or no? Perpendicular distance, PERPENDICULAR. अभी बताती हूँ what is the meaning of perpendicular. First you write, then I will explain you. Don't worry. Perpendicular distance between two parallel lines is always same. यानी पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहती, एक जैसी रहती है. अब इसका मीनिंग समझो. रिटर्न? यस मैम. सबने लिख लिया बेटा? सबने लिख लिया? इसका मतलब ये है कि मान लो ये दो लाइंस, ध्यान से देखना, इसका फिगर बाद में समझाऊंगी इस वीडियो के बाद, अभी शॉर्ट में समझ ले. मान लो एक लाइन ये है, एक ही लाइन है, इसके बीच में मान लो 2 सेंटीमीटर का गैप है, 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पूरी हर जगह इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही रही. ऐसा नहीं कि यहाँ 2 सेंटीमीटर तो आगे जाके 3 हो जाएगी, आगे जाके 4 हो जाएगी. नो, इसकी डिस्टेंस यदि 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, रुक जा, थोड़ा पैक करके दिखाती हूँ. ये दो लाइंस बनाई, अभी ये लाइन आपको लगेगा इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट दीज आर लाइंस. ये एक्सटेंड हो सकती है. अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया, चलो ओके, इसको बाद में समझाऊंगी. डूडलिंग क्या होता है? रैंडमली जब हम पेन से देखो, कुछ भी अपने ऐसे ऐसे करके कुछ बना दिया, दैट इज डूडलिंग. एंड दैट इज व्हाट कर्व्स आर. कर्व्स भी ऐसी कोई भी रैंडम शेप होती है, उसको हम बोल देते हैं इट इज अ कर्व. सो अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैंने इसी ऐसे ही करते हुए एक ये बनाया, सो दिस इज अ कर्व, राइट. सिमिलरली एक मैंने ये बनाया, ये भी कर्व है. सो ये दोनों ही कर्व्स है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो ये वाला कर्व है ये क्रॉस कर रहा है, मतलब जैसे हमने ये करा तो ऊपर से क्रॉस करके निकल गया. इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड देन एक पॉइंट पे आके एंड हो गया. उसमें उसने क्रॉस किया. सो जिसमें क्रॉस नहीं होता, जब ये क्रॉस नहीं होगा तो उनको हम बोलते हैं सिंपल कर्व्स. मतलब कि जो कर्व्स एक दूसरे पे क्रॉस करते हुए नहीं बनते, दे आर सिंपल कर्व्स. ओके, कर्व्स में एक चीज और होती है, दैट इज, again I draw two curves. Let's suppose one is this and the other one is this. So here we can see ये दोनों ही simple curves है क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. अब यहाँ पे एक डिफरेंस और है, यहाँ पे इस वाले कर्व में जहां से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे आके एंड हो गया. सो दिस बिकम्स अ क्लोज कर्व. ये हो गया क्लोज कर्व. सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो ये स्टार्ट इस पॉइंट पे हुआ लेकिन एंड यहाँ पे हुआ. सो दिस मीन्स इट इज एन ओपन कर्व. सो ये हो गया एक ओपन कर्व. ओके, क्लोज्ड एंड ओपन कर्व सबको समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट दोनों का? यस मैम. क्लोज मीन्स जो फुल्ली क्लोज होगा, ओपन मीन्स जहां थोड़ा सा गैप होगा, और एक आप क्या है सिंपल कर्व. सिंपल कर्व मीन्स जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे आके मीट करेंगे. यानी एक दूसरे को, जैसे 8 बनाया इसने तो 8 में क्या हुआ, क्रॉस किया है, तो 8 इज नॉट अ सिंपल कर्व.
तो आपको क्या क्या समझना है? नंबर 1 सिंपल कर्व, नंबर 2 क्लोज्ड कर्व, नंबर 3 ओपन कर्व। मीन्स ये जो एग्जाम्पल है, कर्सर देखो ध्यान से, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिंपल कर्व। ये सिंपल भी है लेकिन ओपन है, और जो यहाँ पे एग्जाम्पल बना था वो सिंपल है बट क्लोज्ड है। क्लियर? ठीक है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी। एक तो सिंपल कर्व जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, देन क्लोज कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक ही होता है, देन वी हैव एन ओपन कर्व जो कहीं से भी स्टार्ट होता है और कहीं पे भी एंड हो सकता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट कर्व्स। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स आर दी शेप्स जो कि लाइन सेगमेंट से बनती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी शेप बना रही हूँ लाइक दिस, सो इस तरह से ये जो भी शेप बन रही है, दिस इज अ पॉलीगन बिकॉज ये शेप लाइन सेगमेंट से बनी है, राइट? इसी तरह से अगर मैं ये बना, सो हियर यहाँ पे मेरे पास 3 लाइन सेगमेंट्स तो हैं, बट ये एक कर्व आ रहा है, सो दिस मीन्स इट इज नॉट अ पॉलीगन। सो जो शेप लाइन सेगमेंट से बनती है वो पॉलीगन होती है। अब इसमें आपका स्क्वायर भी आ सकता है। ओके, फर्स्ट टू राइट डिफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन। लिखो सब लोग, जल्दी लिखो बेटा, फास्ट। पॉलीगॉन इज अ फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी वो फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनता है। पॉलीगॉन इज अ फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। रिटर्न लिख लिया सबने बेटा? यस मैम, यानी जो फिगर सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनेगा। हाँ यस बेटा, हाँ मैम मेट के बाद से बता दो। यस बेटा, फिर से बोलो। मैम एक को बार बता दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, लिखो। पॉलीगॉन इज अ फिगर, पॉलीगॉन इज अ फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो। Polygon is a figure made up of line segments. For example, triangle. Triangle is a 3-sided polygon. For example, number 1 लिखो, first example. Triangle is a 3-sided polygon. And square is a 4-sided polygon. यानी ट्रायंगल में 3 साइड होती है, इसलिए उसको 3-sided polygon बोलते हैं. And in square there are 4 sides, so we say 4-sided polygon. 4-sided polygon स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी, बहुत सारे हैं, बट फिलहाल आप स्क्वायर अच्छे से जानते हो इसलिए मैंने स्क्वायर बताया. रिटर्न यस मैम, पॉलीगॉन का मतलब सबको समझ में आ गया? पॉलीगॉन क्लियर? यस मैम आ गया। यस मैम। पॉलीगॉन किससे बनता है? पॉलीगॉन यस मैम। किससे लाइन बनता है? सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से। मैम और ट्रेपेजियम भी एक 4 साइडेड लाइन सेगमेंट है। यस बेटा, 4-sided पॉलीगॉन ट्रेपेजियम है, बिल्कुल सही है. पैरेललोग्राम है, रोहम्बस है, बहुत सारी शेप्स हैं, वो बाद में आपको बताऊंगी इस वीडियो के बाद या नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो आगे काइट देखो. आल्सो। ट्रायंगल भी हाँ यस बेटा, हाँ आरुष बोलो. इंटरसेक्टिंग लाइंस और कर्व्स की डेफिनेशन नहीं लिखना। नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन जस्ट लाइक पैरेलल लाइंस लिख लेना. कर्व्स की तो मत लिखना, इंटरसेक्टिंग लाइंस की लिख लेना. क्या लिखोगे? लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ फिक्स्ड पॉइंट. बस. पैरेलल में क्या लिखा है मैंने? लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. और इंटरसेक्टिंग में क्या लिखोगे? हाँ, इवन इफ दे एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, वो चलो एक्स्ट्रा हो गया. और इंटरसेक्टिंग में क्या लिखोगे? लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर. क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यानी जो एक दूसरे को कट करेंगी इंटरसेक्टिंग, जो कट नहीं करेंगी पैरेलल. चलो आगे देखो. भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है. So, ये सारी शेप हाँ यस बेटा बोलो. मैम इंटरसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइन में डिफरेंस क्या है? हाँ देखो, परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं वो भी एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है. यानी जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे पे,
अभी इस वीडियो के बाद मुझे एक बार रिमाइंड कराना, तो मैं फिगर बता दूंगी, क्योंकि यहाँ ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो उन लाइंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। समझ आ गया? फिगर अभी थोड़ी देर में बताती, बस इस वीडियो के बाद आपको फिगर बताती हूँ। पॉलीगन है बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से बनी है। अब आपके पास अगर कोई भी शेप है तो उसमें 3 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। जैसे इस शेप की अगर हम बात करें तो इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स है। इवन इसकी भी बात करोगे तो यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट्स, राइट, जहां पे लाइन सेगमेंट्स। अच्छा, वर्टाइसेस, ये वर्ड तो आपने 5th क्लास में किया है ना? हैव यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट वर्टाइसेस? Yes, ma'am. No, ma'am. नहीं है, चलो ठीक है। अभी देखो, यानी जब भी फिगर बनाती हो तो जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ये देखो रेक्टेंगल में 1 कॉर्नर, ये 2nd कॉर्नर, ये 3rd कॉर्नर, यहाँ पे 4th कॉर्नर, इन सबको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है सिंगुलर और वर्टाइसेस इज अ प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। ये मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं उनको वर्टाइसेस बोलते हैं। यदि एक होगा सिंगल तो उसको वर्टेक्स बोलेंगे, एक से ज्यादा होगा तो उसको वर्टाइसेस बोलेंगे। ठीक है? meet करिए। So these are the corner Okay, points, ma'am. or we can call them vertices. Then next thing we have is sides. अब sides क्या होता है? इस शेप में you can see ये these are the sides। और जो ये, या फिर हम बोल सकते हैं जो ये line segments है उसको हम sides बोलते हैं। One last thing are diagonals। अब डायगोनल्स क्या होते हैं? जब ऑपोजिट पॉइंट्स मीट करते हैं। जैसे इस फिगर में ये पॉइंट इसका ऑपोजिट है, इसको ज्वाइन कर दो, दिस इज अ डायगोनल। सिमिलरली दिस इज अ डायगोनल। सो इस तरह से दीज आर डायगोनल्स। सो वर्टिसेस, साइड्स एंड डायगोनल्स। ओके, ये 3 चीजें होती हैं। हाँ, ध्यान से देखना बेटा। डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स में अपोज, जैसे इसमें देखो कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4। अपोजिट को जब ज्वाइन कर देंगे, अपोजिट वर्टाइसिस को हमने ज्वाइन किया तो फर्स्ट डायगोनल मिल गया, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट सेकंड डायगोनल्स। इट मींस हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन स्क्वायर? 2 1 2। रेक्टेंगल में भी कितने हैं? 2। लेकिन ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट वर्टाइसिस को ज्वाइन करने से आपको साइड्स मिल जाएंगी। तो इन ट्रायंगल नो डायगोनल, और बाकी स्क्वायर हो गया, इन सब में कितने होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। आगे सबको समझ में? मैम जितने भी वर्टाइसेस होते हैं मैम उसका आधा करके डायगोनल्स बिल्कुल होते कर हैं। सकते हो, 100% सही है। 1 2, लेकिन अब आप ये मैं सोच रहे, जैसे 3 है तो 3 का हाफ कर देंगे 1.5। तो जैसे ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं तो 3 का हाफ 1.5, तो 1.5 डायगोनल। तो हर एक के लिए रूल अप्लाई नहीं है, लेकिन यदि वो प्योरली डिवाइड हो रहा है तो हम उसका जस्ट हाफ कर देंगे तो डायगोनल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट। पॉलीगन हमें समझ आ गया, जिसमें लाइन सेगमेंट से शेप बनती है, दे आर पॉलीगन्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एंगल्स। अब हम बात करते हैं। अच्छा चलो, अब आप आज इसको नेक्स्ट टाइम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू, अच्छा हाँ, उसने परपेंडिकुलर लाइंस आरुष ने पूछा था। आई विल एक्सप्लेन यू, वेट बेटा। हाउ मेनी आर प्रेजेंट? 18। ओके, नाउ इज स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. गुड गुड गुड। हाँ, ध्यान से देखो बेटा आरुष। हाँ, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ क्या मतलब होता है जो तुमने पूछा अभी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सपोज हमने ये 2 लाइंस बनाई, तो ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सपोज इसका नेम दे दिया। अच्छा हाँ, एक चीज पहले और बता दूं, इसके बाद लाइन की नेमिंग कितने टाइप से करते हैं। किसी भी लाइन की नेमिंग 2 टाइप से कर सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया ए और यहाँ पर ले लिया बी, यानी लाइन के एंड पॉइंट्स में कॉर्नर में 2 कैपिटल अल्फाबेट्स लेना, गलती से स्मॉल नहीं लेना। कैपिटल ए कैपिटल बी,
इसको रीड करेंगे लाइन ए बी, यानी एरो जो लगा, एरो दिख रहा है सबको, एरो, ये एरो के इनसाइड एक Yes, कैपिटल ma'am. अल्फाबेट ले लो, एरो के इनसाइड एक कैपिटल अल्फाबेट ले लो, इसको लिखेंगे लाइन ए बी, लाइन ए बी। और मैंने आपको बहुत अच्छे से नेमिंग बताई थी, जब भी लाइन की नेमिंग करते हैं ऊपर दोनों साइड एरो लगाते हैं। डिड आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यदि रे लिखते तो रे का मैंने क्या बताया था, सपोज मैंने ये फिगर बनाया, ऐसा बना दिया फिगर, एक साइड एंड पॉइंट है और एक साइड एरो है, इसको नेम कर दिया मैंने ए, यहाँ पर नेम कर देंगे, सॉरी दिस इज ए। यस बेटा, मैम बोलो बेटा, बोलो। फ्लैश भी रे का एक वो एग्जांपल हो सकता है। क्या चीज, क्या चीज? मैम फ्लैश लाइट। फ्लैश, बिल्कुल फ्लैश लाइट बिल्कुल ले सकते हैं। टॉर्च, टॉर्च हो गई, फ्लैश लाइट बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, 100% करेक्ट। आप ऐसे ही सोचना, 5-6 एग्जाम्पल्स तीनों का लिखना। हाँ तो मैम वो इसको मैं जो लिखना, फाउंटेन से वाटर निकलता है वो भी हो सकता है। क्या चीज, किससे किससे? फाउंटेन? मैम फाउंटेन से जो पानी ऊपर की तरफ। यस मैम। हाँ ले सकते हैं, चलो, बट ये है कि उसका फिक्स लेंथ, हाँ चलो एक बार कंसिडर कर सकते हो, बट उसकी जो निकलती है रेज वो जाके यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, मैम एरोप्लेन की हाइट। एरोप्लेन की हाइट नहीं बेटा, एरोप्लेन की हाइट तो फिक्स होती है, किसी मान लो एरोप्लेन नीचे से एक पर्टिकुलर हाइट पर ही तो जाता है। इवन ये जो फाउंटेन का भी आपने लिया, तो फाउंटेन का भी आपको फिक्स है कि यहाँ से मान लो फाउंटेन से आ रहा है वाटर और यहाँ आकर के नीचे ग्राउंड में, तो ये भी फिक्स है। तो देखा जाए तो बहुत करेक्ट एग्जाम्पल ये भी नहीं है। अब जैसे आपकी लाइट का है, तो लाइट का चलो ठीक है कि रेज की आपको नहीं मालूम कहाँ तक रेज जा रही है, तो वो एक बार समझ में आता है, और ऐसे ही सोचना। खैर, अब इसकी नेमिंग मैंने क्या बताया था, इसको मैंने बताया था रे ए बी। अब इसमें क्या मिसिंग है, जल्दी बोलो, क्या मिस्टेक है इसमें? इज देयर एनी मिस्टेक? यस मैम। क्या मिस्टेक है? मैम जो वो ऊपर आपने लाइन नहीं खींची है गुड वे। गुड, यहाँ मैम पर ऊपर लाइन नहीं ये खींची और मैम बिल्कुल एरो करेक्ट, नहीं बनाई। ये नाउ इट्स करेक्ट। अब साइड यहीं नहीं पे, बना। हाँ आप सही बताया तुमने, गुड। अच्छा सॉरी, अब यदि लाइन सेगमेंट लेते हैं 1 और 2, यहाँ ले लिया ए, यहाँ ले लिया बी, इसको क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, और यहाँ ऊपर बस इतना करके थोड़ा सा साइड में डॉट लगा देंगे, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये रे हो गया, और ये लाइन। सबको आगे समझ में, जल्दी बोलो फटाफट बेटा। Yes, ma'am. अब लाइन, यस हाँ मैम। लाइन की नेमिंग मैंने आपको 2 मेथड से बताई थी, चलो एक मेथड आपको और बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो मैंने नेमिंग आपको बताई कि इसके दोनों साइड कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं। सेकंड मेथड है कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ध्यान से देखना, और इस एरो के लेफ्ट साइड, जनरली लेफ्ट लेते हैं, राइट में भी लिख सकते हैं चलेगा, स्मॉल अल्फाबेट ले लो ऐसे, एरो के आउटसाइड यू टेक स्मॉल अल्फाबेट। यदि एक साइड सिर्फ ओनली ऑन वन साइड, तो इसको रीड करेंगे लाइन एल, दिस इज लाइन एल। यानी जब स्मॉल अल्फाबेट लेंगे तो सिर्फ एक साइड लेते हैं, जब कैपिटल अल्फाबेट लेंगे तो लाइन के एरो के अंदर दोनों साइड लेते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? 2 टाइप्स की नेमिंग क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी Yes, लाइन, ma'am. अब और देखो और एग्जांपल बता रही हूँ, मान लो मैंने ऐसे बना दिया लाइन, यहाँ लिख दिया एम, इसको रीड करेंगे लाइन एम। लेकिन यदि यहाँ पर मैंने ले लिया सी, इसके दूसरे कॉर्नर में ले लिया डी, अब इसको रीड करेंगे लाइन सी डी। जब 2 लेते हैं तो कैपिटल लेते हैं, जब स्मॉल लेते हैं तो सिर्फ वन साइड लेते हैं। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये होगी हमारी लाइन। अच्छा अब आगे इनका परपेंडिकुलर लाइन जो उसने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस। अब आप देखना, फिगर बना रही हूँ मैं। अब सपोज करो मैंने एक लाइन ऐसी बनाई, ये फर्स्ट लाइन हो गई, और दूसरी लाइन ऐसी बनाई बिल्कुल स्ट्रेट, और ये दोनों लाइंस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। इज दिस एंगल ऑफ 90 डिग्री? Yes, ma'am.
ये 90। इसकी नेमिंग मैंने कर दिया L, इसकी नेमिंग मैंने कर दिया M. नाउ यू कैन से दैट L and M are intersecting lines. Clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am. आरुष समझ में आ गया तुम्हें intersecting lines? Sorry, Yes, perpendicular lines. Sorry. These two are intersecting as well as perpendicular. ये intersecting भी है, साथ में perpendicular भी है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है. बट यदि आप सिंपल से ऐसी लाइन बनाते हो, अब यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? चेक करो, यहाँ 90 का बन रहा है क्या एंगल कहीं भी? नो. No, हाँ, ma'am. तो these two are intersecting line. ये सिर्फ intersecting है, ये सिर्फ इंटरसेक्ट. इसको परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, बट इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं. डिफरेंस क्लियर? Yes, ma'am. Clear. अब आ जाओ होमवर्क. नाउ कम टू होमवर्क. ध्यान से सुनना होमवर्क. एक्सरसाइज 4.1 यू हैव टू डू. आई विल एक्सप्लेन यू वन क्वेश्चन फर्स्ट. ये ध्यान, बहुत सिंपल है, सबको आ जाएगा. यूज द फिगर टू नेम 5 points, a line, 4 rays and 4 line segment. Okay, let me select pen first. Wait. हाँ, देखो ध्यान से. इस फिगर को देख के, ये फिगर सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ध्यान से देखो. Yes, ma'am. इस फिगर में आपको 5 पॉइंट्स बताने. ये क्लियर दिख रहा है? 1 पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट O, पॉइंट B, पॉइंट C. इस तरह से आप ये लिख देना. पॉइंट्स हो गए. 5 पॉइंट्स आर D, E, O, B एंड C. क्लियर हो गए सबको? ठीक Yes, है. ma'am. नेक्स्ट पूछा अ लाइन. एक लाइन बतानी है आपको, कोई भी एक लाइन. अब एक ही लाइन है इसमें. ये लाइन कौन सी है? DB लाइन. इस लाइन, ये दिख रही सबको? ये ऐसी बनी है फिगर. ये Yes, एक ma'am. कॉर्नर में, एक कॉर्नर में D है, एक कॉर्नर में B है. आप इसको DB लाइन भी बोल सकते हो, आप इसको EB लाइन भी बोल सकते हो. दोनों करेक्ट है. इसकी नेमिंग देखना कैसे कैसे कर सकते हैं. DB लाइन, DB लाइन, EB लाइन, BD लाइन, BE. कैसे भी लिखोगे सब करेक्ट है. यानी लाइन DB करेक्ट है. यदि लाइन BD लिखेंगे करेक्ट है. लाइन EB, इफ यू आर राइटिंग लाइन EB इट्स करेक्ट. इफ यू राइट लाइन BE इट्स करेक्ट. बस ये ध्यान रखना, दोनों साइड सब में एरो सब में बनाना. एरो नहीं बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ भी सब में एरो बनाना, यहाँ भी बनाना. बट ये 4 की 4 करेक्ट. आप कैसे भी नेमिंग कर सकते हो. क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो फास्ट. Yes, ma'am. Clear. ये हो गया आपका लाइन. हाँ यस बेटा, बोलो बोलो. नो डाउट. चलो गुड. नाउ कम टू नेक्स्ट 4 रेज. हाँ बेटा, बस 2 मिनट. टाइम में देख रही हूँ सामने. 4 रेज. ऐसी आप 4 रेज देख लेना. 5 लाइन सेगमेंट. अच्छा हाँ, लाइन सेगमेंट ध्यान से देखना. लाइन सेगमेंट होता है 2 पॉइंट के बीच, 2 एंड पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस. जैसे मान लो O और B के बीच की डिस्टेंस, तो लाइन सेगमेंट OB. फिर E और B के बीच में डिस्टेंस, लाइन सेगमेंट EB. फिर लाइन सेगमेंट DB. फिर लाइन सेगमेंट OC. अब OC को रे भी कह सकते हैं, OC को लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं. लेकिन जब लाइन सेगमेंट लेंगे तो सिर्फ इतना डिस्टेंस लेंगे बस. और जब रे लेंगे तो ये पूरा का पूरा कंसिडर होगा. आगे सबको डिफरेंस समझ में क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो याद मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी और आप लोग इसको देख भी लीजिए. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 and 5. 5 questions you have to solve. आगे सबको समझ में? 6th question I will explain you in next class. You have to solve only 5 questions. ठीक है? Okay, आज ma'am. आप 5 questions कर लेना. नो, अब मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ. हाँ, तो होमवर्क बेटा जरूर करना याद से सब लोग. क्लियर? Yes, आपने कहा था कि आप कॉम्पैक्ट नंबर्स की डेफिनेशन देख के लाना. मैं पूछने वाली थी. प्राइम ट्रिपलेट सबने कर लिया? सबने, मैंने सर्च करने के लिए कहा था सबको. प्राइम ट्रिपलेट्स. Yes, ma'am. भव्य, काबरा, भव्य. आगे चलो
ठीक है आरुष, एक काम करना बेटा, नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग में मुझे याद दिलाना एक बार आरुष। Yes, ma'am. ठीक, हाँ चलो चलो ठीक है, आपका टाइम हो गया। सायरा मैम थैंक यू मैम। Saira ma'am, thank you ma'am. Saira ma'am, thank you ma'am. सायराम बेटा प्लीज। Bye ma'am, bye ma'am. Thank you ma'am. ओके ओके, Ma'am, bye. बाय बेटा, बाय Bye ma'am, bye ma'am. बाय बेटा, बाय।